हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो किसी ना किसी तरह से किसी भी तरह के एग्जाम्स देने लग रहा है। आप सब लोगों के साथ यहाँ पर मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या फिर 12th के स्टूडेंट हैं, और आप लोग सोचते हैं कि आपके नॉलेज के साथ साथ आपके मार्क्स को भी इंक्रीज किया जाए। तो ऐसी 5 चीज़ें आप सब लोगों के सामने लेकर आने लग रहा हूं जो कि आप लोग को डेफिनेटली मदद करने वाली है आपके मार्क्स को इंप्रूव करने में। तो आइए समझते हैं कि ऐसी 5 चीज़ें आप लोग को क्या कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहले हमें समझना चाहिए हमारा सिलेबस और हमारे सोर्सेज को। हमारे सिलेबस और सोर्सेज से मेरा कहने का मतलब ये है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं क्लास 12th कॉमर्स का स्टूडेंट हूं तो इकोनॉमिक्स अगर मान लो मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे यह समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, एग्जाम के अंदर इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाएगा, बोर्ड्स एग्जाम के साथ साथ पूरे के पूरे साल भर में मुझे क्या पढ़ना है, उससे मुझे एक आइडिया लगेगा। सेकंड, मुझे सोर्सेज को कवर करना है, यानी कि इन टॉपिक्स की बेहतर तरीके से नॉलेज लेने के लिए मुझे कौन सी किताब को फॉलो करना रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली हर एक सोर्स को कंप्लीट किया जा सकता है आपके एनसीईआरटी की बुक्स के साथ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के लिए आपको रेफरेंस बुक्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इकोनॉमिक्स के अंदर आप एनसीईआरटी के साथ साथ टी.आर. जैन सर की किताब को और संदीप गर्ग सर की किताब को फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सब लोगों ने ध्यान में रखना है, दैट इज कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। जी हाँ, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोगों को रहना पड़ेगा, और इमोशनल स्ट्रॉन्ग रहने का मतलब है कि आप लोगों को एक्सटर्नल फैक्टर्स कितने ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी। आपको एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित हो जाएंगे डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपकी स्टडीज़ के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 12th क्लास के अगर बच्चों की मैं बात करूं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम रहता है ये क्लास 12th का, और उसके बाद फिर सीयूटी का। तो आप सब लोगों को सेल्फ सेंटर्ड होकर रहना है, ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर फोकस नहीं करना है जो कि आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। थर्ड, अगर मैं बात करूं आप सब लोगों के साथ में, तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है रिवीजन का। जी हाँ, किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस लेने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उस एग्ज़ाम की रिवीजन करना। जी हाँ, अगर आप सब लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको रिवाइज करना बार बार पड़ेगा। एक बार रिवीजन करने से बात नहीं बनेगी, अगेन एंड अगेन यू हैव टू रिवाइज। तो रिवीजन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ मेड नोट्स या फिर फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड और सेल्फ मेड नोट से मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं कि जब भी आप लोग रिवीजन करें तो रिवीजन का मतलब है कि जब भी आप उस टॉपिक के बारे में पढ़ें तो पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर अप हो जाए, और वो तभी कवर अप हो सकता है जब आपने पहली बार सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हो, टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हो, और उसके ब्रीफ नोट्स बहुत अच्छी तरह से बना लिए हो। तो हर टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ कोशिश करिएगा कि उनके आप ब्रीफ नोट्स बना लें, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रिसाइज और अच्छे नोट्स आप लोग बना पाएंगे उतना ज़्यादा ही आप लोगों का फ़ायदा रहने वाला है आगे चल के रिवीजन करने में। तो ज़्यादा फोकस करिएगा नोट्स बनाने के ऊपर, फ्लैश कार्ड बनाने के ऊपर। हर एक चैप्टर्स के फ्लैश कार्ड बनाइएगा ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स को आप कवर कर सकें। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी पॉजिटिव ऑलवेज। हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। डोंट अलाउ नेगेटिव थिंग्स टू काउंटर यू। कभी भी नकारात्मक चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित होने मत दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी में फंसते चले जाएंगे आप अपनी पढ़ाई से उतना ज़्यादा दूर होते चले जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव रहिए, और जब भी स्टडी करने बैठे तो हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टडी करिए कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, और मैं बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो एग्जाम्स के अंदर स्कोर करने वाली हूं। इसके साथ साथ इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड ही नहीं होना है, मुझे नॉलेज लेना है, क्योंकि जितना आप नॉलेज के प्रति भागेंगे तो मार्क्स आपके डेफिनेटली इंक्रीज अपने आप ही हो जाएंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैंड राइटिंग का। तो आप लोग क्या करते हैं कि सर
अभी तो हमें सिर्फ नॉलेज रहना है। तो हैंड राइटिंग के लिए हम लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, और लास्ट टाइम पर फिर जब हमें एग्ज़ाम देना होता है तो हमारा मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा कट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो हैंड राइटिंग के ऊपर भी आप टाइम टू टाइम पर इक्वल इंपॉर्टेंस देते रहें, ताकि आप लोग फाइनल एग्जाम्स के अंदर भी बहुत अच्छा फिर स्कोर कर पाए और हैंड राइटिंग आपके लिए कंसर्न ना रहे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए आप सब आपके अपने चैनल के साथ। तो मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका मेंटर आप सबसे कहता हूं जय हिंद।